अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। आज हम मैथ ए लेवल पेपर 1 का एक नया टॉपिक है इंटीग्रेशन, वो हम पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन में आप लोग देखें कि कैसे ये हम इसको आपका कंसेप्ट बनाते हैं, क्लियर करते हैं। हमने पहले ये पढ़ा है कि जब भी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं या उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो उसमें ये तरीक़ेकार होता है। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और ये 2x³ + 3 है फॉर एग्जांपल। तो जब हम इसको d/dx लेते हैं एफ एक्स का, तो दूसरी साइड पे हमारे पास इसको डिफरेंशिएट करें तो 2 × 3 × x⁴ कम हो जाती है और x² कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाती है। तो ये हमारे पास 0 होगी। इसे हम लिख सकते हैं d/dx f(x) = 6x²। एक ऐसा ऑपरेटर जब हम इस पे लगाते हैं तो वापस ये फंक्शन आ जाए तो उस ऑपरेटर को इंटीग्रेशन कहते हैं। हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हम लिख सकते हैं यहां पे इंटीग्रेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ये एक रिवर्स प्रोसेस है फॉर एग्जांपल, और इसकी सिंबल है ये। अगर हम इसके ऊपर एफ एक्स के ऊपर लगाते हैं और डी एक्स, तो इसको हम कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आए जरा हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो इसके ऊपर ये इंटीग्रल का साइन यहाँ पे अप्लाई करें, ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई करें d/dx f(x) dx। तो इस तरफ भी 6x² dx लिखेंगे। ये जो इंटीग्रल का साइन है ये d/dx का रिवर्स है, लिहाजा ये इसको ख़त्म कर देगा। यानी यूं मैं कह सकता हूं कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ओनली फंक्शन रह जाएगा f(x) = 2x³ प्लस इस कांस्टेंट का, चूंकि नहीं पता हमें कि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट है, लिहाजा उस कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये है इंटीग्रेशन का कंसेप्ट। लेकिन इंटीग्रेशन के इस कंसेप्ट को आपने ये समझा कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसको रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो वो वापस वो फंक्शन हमें मिल जाएगा। लेट्स से कि ये फंक्शन एफ एक्स है 2x³ + 3, इसका डेरिवेटिव 6x² है और इस डेरिवेटिव का जब इंटीग्रेशन करेंगे वापस ये हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ये टोटली ये कंसेप्ट है। इसके कुछ हमारे पास रूल्स हैं, कुछ फार्मूले हैं। अगर मैं आपको वो लिख दूं फार्मूले और वो आप याद कर लें तो फिर आपको इंटीग्रेशन में कोई मसला नहीं आता। तो आए ज़रा मैं आपको ये फार्मूले समझा देता हूँ। वो फार्मूले क्या हैं लिख देता हूँ। आपने उन फार्मूले को याद कर लेना है, लिख लेना है और फिर आपको कोई भी मसला इसमें नहीं होना। पहला सबसे बेसिक फार्मूला है कि इंटीग्रल ऑफ x⁴n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, ये पहला इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन x⁴n dx इक्वल टू x⁴1 पावर इसकी इंक्रीज कर देती है। अगर ये n है तो इसमें n+1 कर देंगे। x⁴n+1 ओवर सेम पावर ओवर आ जाती है n+1 और प्लस अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव किया था तो वो हमारे पास 0 आ गया था, लिहाजा हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा देते हैं। नंबर 2, ये भी आप याद रखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ए कांस्टेंट नंबर विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cx + k। अब यहाँ पे मैंने कांस्टेंट k इस्तेमाल किया है, यानी ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, उसको हम इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू x
तो ये हो जाएगा cx, अपनी तरफ से एक x है, जब भी कोई कांस्टेंट होगा अकेला उसके साथ x आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद प्लस एनी कांस्टेंट। तीसरा ये प्रोसेस है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास ax रेज़ टू पावर n dx, तो ये a कांस्टेंट है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और प्लस हमारे पास ये अगेन एक कांस्टेंट c आ गया। ये तीसरा हमारे पास फार्मूला है। चौथा, मैं इन सारे फार्मूलों के रिलेटिवली जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप उसको देखें। ये अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक है फॉर एग्जांपल fx dx और दूसरा फंक्शन है हमारे पास gx dx, तो ये इंटीग्रेशन का साइन इस फंक्शन को भी इंटीग्रेट करेगा और इसको भी अलग-अलग, यानी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। और ये याद रखें प्लस माइनस दोनों में ये इस्तेमाल हो सकता है, प्लस हो या माइनस हो दोनों पे ये इस्तेमाल हो सकता है। एक और कि इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन ax प्लस बी इट्स पावर इज n dx, ये किसके बराबर होता है, इसको भी ज़रा गौर से देख लें, फिर आप देखें कि ये इक्वल है ax प्लस बी इट्स पावर इज 1 इंक्रीज्ड n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इनटू, इस ब्रैकेट में जो हमारे पास फंक्शन है ax प्लस बी, उसको डिफरेंशिएट करें तो आंसर a आता है, तो a से भी हमने डिवाइड कर देना है प्लस c कांस्टेंट, ये हमारे पास इक्वल है। आइए जरा मैं इनकी एक एग्जांपल देता हूं। पहले की एग्जांपल है, यहां पे एग्जांपल्स फर्ज किया कि हमारे पास पहला फंक्शन है x रेज़ टू पावर 5 और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस विल गिव यू x रेज़ टू पावर 6 ओवर 6 एंड प्लस एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, k से रिप्रेजेंट कर दें या c से रिप्रेजेंट कर दें, डजंट मैटर। इसके बाद है अगला, नेक्स्ट हमारे पास है, इसके लिए फॉर एग्जांपल हम ये कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx with respect to x, it will give you 5x plus c। आपने c की जगह पे कोई नंबर नहीं लिखना, ये नंबर आपको बाद में फाइंड करना है अगर कोई कंडीशन दी हो तो। अभी आपने इंटीग्रेशन करने के बाद जस्ट c लिख देना है और ये सफिशिएंट है। नेक्स्ट, इस थर्ड के लिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x रेज़ टू पावर 5 with respect to x, it will give you 3x रेज़ टू 6 ओवर 6 प्लस c। अब ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 1 3 2, तो ये आप इसको डजंट मैटर। हम इसमें आते हैं, दो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी x रेज़ टू पावर m प्लस x रेज़ टू पावर n और ये dx है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर m dx प्लस इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर n dx, और इसका आंसर आ जाएगा x रेज़ टू पावर m प्लस 1 ओवर m प्लस 1 और इसका इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 और एक ही कांस्टेंट लिखा जाएगा एंड पे। ये हमारे पास हमने इन दो फंक्शन को अलग-अलग किया। ये एक फंक्शन हमारे पास, इसका क्वेश्चन मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन 3x प्लस 5 इट्स पावर इज 4 and dx, what is the integration of this function 3x plus 5 whole power 4 dx with respect to x। तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या हमारे पास आंसर होगा, ये होगा 3x प्लस 5 की पावर एक इंक्रीज हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 3x प्लस 5 इट्स पावर विल बी 5 ओवर 5 एंड मल्टीप्लाइड। मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है इसके ऊपर एक छोटी सी शर्त है, और वो शर्त ये है कि x की पावर अकेली सिंगल 1 होनी चाहिए। 2 होगी, 3 होगी या ज़्यादा होगी तो उसके लिए एक डिफरेंट फार्मूला है।
वो एक अलग ट्रेजेडी है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करें तो आंसर 3x का डिफरेंशिएट करें 3 आएगा, 5 को करें वो 0 आएगा। तो इस पूरे फंक्शन जो ब्रैकेट के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है वो 3 है। तो 3 से भी आपने डिवाइड कर देना है और प्लस कांस्टेंट c आ जाए। यानी यू कैन राइट दैट 3x प्लस 5 होल पावर 5 एंड ओवर 15 प्लस c, ये आंसर इसका आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मुश्किल और थोड़े से फ्रैक्शन में या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो डिफरेंट फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड हो रहे हो उनके और स्क्वायर रूट वाले उनकी इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करने हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो डिटेल से समझाऊंगा। आप फार्मूलाई को अच्छी तरह से आप पढ़ लें, समझ लें, रट लें, उसके मुताबिक इनके कम से कम 2-2, 3-3 क्वेश्चन करें, बुक से करें, तो फिर ये आपको रट जाएंगे, फिर ये आपको समझ आएगी। ये जब हम एमएससी कर रहे थे तो उस वक्त ये तकरीबन हमें कुछ 400-500 फार्मल इंटीग्रेशन के याद करने पड़े थे। तो आपके ए लेवल में इंटीग्रेशन के बहुत ज़्यादा हो गए तो 20 या 25 फार्मूले जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम है सर मंजूर और मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ विद सर मंजूर। आप इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपको पसंद आए, आपको कुछ हासिल हो तो फिर दूसरे लोगों को भी मशवरा दें कि वो भी इन वीडियोस को देखें और फैज़याब हों। अल्लाह हाफिज़।